सैकड़ों साल पूर्व मीरा ने भगवान कृष्ण की मूर्ति से प्रेम कर भक्तिभाव के चलते कृष्ण की मूर्ति से शादी कर अपना संपूर्ण जीवन उनकी भक्ति में समर्पित कर दिया था। अब ग्राम नरसिंहपुरा में पूजा नाम की युवती पूजा सिंह ने ठाकुर जी की मूर्ति से हिंदू रीति रिवाज से फेरे लेकर शादी की। पूजा सिंह की इस अनोखी शादी क्षेत्र में चर्चा का विषय है। लोगों का कहना है कि सैकड़ों साल बाद पूजा के रूप में मीरा देवी का पुनर्जन्म हुआ। पूजा की संदेह शादी में उसकी मां ने अपनी बेटे का कन्यादान किया। यह अनोखी शादी गोविंदगढ़ क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुरा में हुई। जानकारी के अनुसार 30 साल की पूजा सिंह पॉलिटिकल साइंस से MA कर रही हैं। पूजा सिंह ने तुलसी विवाह के बारे में सुना था। एक बार उसने ननिहाल में देखा भी था। तब उसने सोचा कि जब ठाकुर जी तुलसी जी से विवाह कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं ठाकुर जी से विवाह कर सकती। उसने इसके बारे में पंडित जी से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि ऐसा हो सकता है। इसके बाद पूजा ने अपनी मां से बात की। शुरू में तो वो बोली कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर मान गई। पूजा की शादी के विचार से उसके पिता प्रेम सिंह नाराज हुए और साफ मना कर दिया। नाराजगी के कारण पापा इस शादी में भी नहीं आए। ठाकुर जी से विवाह का फैसला पूजा का खुद का था। बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत से मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन पूजा ने उनकी परवाह नहीं की। पिछले 2 साल से वो ये विवाह करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार ये अब हुआ है। पूजा का कहना है कि परमेश्वर को ही अपना पति बना लिया है। नवभारत समाचार चौमू जयपुर से पुष्पेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आपने विष्णु भगवान से शादी की है, किस कारण, क्यों की? मुझे बचपन से ही था कि मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूं। बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समर्पित किया। इस शादी को लेकर घर वालों ने कोई नाराजगी दी या यस? हाँ, थोड़ी सी समझाइश हुई थी घर में कि समझाया गया मुझे कि किसी लड़के से शादी करना है। और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी कर लूं। जी, तो मैं 1 मिनट कट करता हूँ इसको, है ना। अपने पति के रूप में माने हैं तो क्या आजीवन इनको पति के रूप में मानोगे? जी बिल्कुल, वो हमेशा मेरे पति रहेंगे, जिंदगी भर जब तक जीवन रहेगा। और हिंदू शास्त्रों में तो विवाह विच्छेद का कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ऐसा कि विवाह विच्छेद होता है। तो आजीवन मैं उनको अपना पति स्वीकारती हूँ, और शादी के दिन से ही और अपनी मृत्यु तक। जी जी। दूसरी चीज है कि किस तरह से आपकी शादी हुई, थोड़ा बताएं हमें। शादी जैसे हिंदू रीति रिवाज होते हैं जिसमें संगीत, हल्दी, फेरे, मेहंदी, वो सब कुछ हुआ और काफी धूमधाम से हुआ। मेरी इच्छा थी कि जैसे और लोगों की शादी होती है वैसी ही मेरी भगवान के साथ शादी हो, पूरी रस्में और रिवाजों के साथ। जी जी, पूरी रस्में। तो कैसा लगा? आप देख सकते हैं अभी भी मेहंदी उतरी नहीं है मेरी मेहंदी। और मैंने भगवान से जब शादी करते हैं तो चंदन का सिंदूर होता है, तो मैंने चंदन का सिंदूर लगाया है और जिंदगी भर ये करूंगी, मैं उनके नाम का श्रृंगार करूंगी। ओके। विष्णु भगवान से आपने शादी की, तो अब क्या आजीवन आप विष्णु भगवान को ही अपना पति के रूप में मानोगे? जी, अपने हिंदू शास्त्र में तो देखो विवाह विच्छेद का तो कोई है ही नहीं, और ये तो मेरा अमर सुहाग है और भगवान हमेशा मेरे पति रहेंगे और पूरा जिंदगी मैं उनको अपनी पत्नी मानती, सॉरी उनको नहीं, अपने आप को। आचार्य जी, आपने ये शादी किस तरह से करवाई? देखो, हमारे प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है और समय समय पर हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और हम भी ये प्रकरण अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। इसमें जन्म पत्री में कोई दोष हो तो भी करवा सकते हैं। यदि कोई समर्पित होना चाहता हो भगवान को तो वो भी ये शादी कर सकता है। तो हमने लौकिकता में जो विधि विधान से शादियां होती है वैसे हमने शादी संपन्न करवाई। उसमें हमने बान, साकड़ी, पीले चावल आदि जो भी कर्म है संस्कारों के, वो हमने सुचारू रूप से और सनातन धर्म में शास्त्रोक्त विधि से हमने ये काम करवाया। उसमें बड़ी अड़चलें आई, ग्रामीण अड़चलें भी थी, बाहर की अड़चलें भी थी, लेकिन हमने उनको नजरअंदाज करते हुए ठाकुर जी से यह विवाह संपन्न करवाया। और इससे सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है। तो क्या कुंडली में ऐसा कोई दोष था जिसके कारण ये शादी करवानी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दोष नहीं था। लेकिन जो पूजा सिंह जी थे और उनकी माता जी थे, उनका परिवार सारा ही मान लो, उनको पूजा सिंह जी जो थे उनको एक्चुअली में कई दिनों से
भगवान से प्रेम था, इसे मान लो, जैसे मीरा जी का हुआ, सबरी का हुआ, वैसे उनका अटूट प्रेम रहा। और मीरा और सबरी की तरह उनका अटूट प्रेम, उन्होंने उसको विश्वास में बदलते हुए भगवान को समर्पित अपने को करने के लिए मेरे से बात की और ब्राह्मणों से भी बात की, और विष्णु प्रतिमा के साथ में विधि विधान से इनका जो विवाह संपन्न हम लोगों ने करवा दिया। जय श्री राधे। आपकी लड़की ने विष्णु भगवान से शादी की है, आपको कैसा लगा, क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तू शादी। तो शादी किस तरह से की आपने फिर? शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे पूरी रीति रिवाज से शादी की, हमने धूमधाम से शादी की है। कितने दिन का फंक्शन रहा आपने? 4 दिन का फंक्शन रहा। 4 दिन का फंक्शन रहा, पूरी रीति रिवाजों के साथ? जी हाँ, पूरी। लगभग कितना खर्चा आया आपने शादी में? लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। लगभग 2 लाख।